नमस्कार श्रोताओं। आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, खुशियों का दीप जलाएं, किसी को काम आए। स्वागत है श्रीमान आप सभी को सेवा के इस धाम में। स्नेह सुमन समर्पित करते हैं करुणा के इस धाम में। आप सभी को स्वागत है, अभिनंदन है। प्रसन्नचित होकर शब्द को सुनिए। आपका भाग्य को प्रभावित करते हैं जिसका नाम है चरित्र। चरित्र एक ऐसा खजाना है जिसको लूटने के लिए लुटेरा लगे हुए। चरित्र बचाना कोई छोटी बात नहीं है और चरित्रवान को सम्मान भी होता है। इसलिए चरित्रवान बनिए और चरित्र को बचाने के लिए कुसंगत से दूर रहिए और आपका सम्मान बढ़ता है अच्छी संगत से। आपका व्यवहार आकर्षक होनी चाहिए, आपका विचार अच्छी होनी चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में केंद्रित कीजिए। जीवन भर जो सीखने की कोशिश करते हैं वो एक दिन सिखाने वाले से भी महान हो जाते हैं। जैसे श्री क्षमादेव जी कहते हैं, जो जीवन भर सीखने के लिए तैयार रहता है वो एक दिन सिखाने वालों से अधिक श्रेष्ठ हो जाता है। और दुनिया में कुछ भी सीखिए, पहले आपको चार्ज देना पड़ता है। चाहे आप मैकेनिक सीखिए, चार्ज देना पड़ता है। चाहे आप मिस्त्री सीखिए, चार्ज देना पड़ता है। चाहे आप गाड़ी चलाना सीखिए, चार्ज देना पड़ता है। चाहे आप कारीगरी सीखिए, चार्ज देना पड़ता है। कुछ भी चीज़ जीवन में सीखिए तो आपको चार्ज लगता है। आपको चार्ज सिर्फ वो है, आपको जो सिखाता है वो है माता पिता, जो आपको फ्री सिखाता है। और आपका गुरु, समाज में बैठकर आप संस्कारी ज्ञान सीख सकते हैं। और सीखने की चाह और इच्छा जिसके दिल में है वह एक दिन अवश्य बुद्धिमान, गुणवान, विवेकवान, चरित्रवान, महान बनकर ही रहता है। जैसे कि कभी कभी आपके घर में, समाज में, गांव में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको नेगेटिव बोलेंगे, कहेंगे आपको समाज से कुछ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सत्कर्म और कर्तव्य हमारी जीवन के साथ साथ चलता है और हमें सफलता प्राप्त होती है। इसलिए हम सभी को कहीं ना कहीं सच्चे और अच्छे ईमानदार लोगों से मिलते रहना चाहिए। घर परिवार में, चाहे गांव में, समाज में हो, चाहे जिस मित्र के रूप में हो, ऐसे व्यक्ति जो आपके मनोबल को बढ़ाता है, उसके शब्द आपके सोई हुई शक्तियां को जागृत करती है। साथियों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी जीवन में एक प्रेरणा प्राप्त होती है। तो वैसे व्यक्ति का संगत कीजिए, आत्मबल, आत्म शब्द जो बढ़ाते हैं। सज्जनों सम्मान कीजिए और अच्छे मित्र का संगत कीजिए। कभी कभी आप मेरे प्रति समय दे दीजिए। जैसे कि जो व्यक्ति आपको आत्मबल को बढ़ाता है और सोई हुई शक्तियां को जागृत करता है, उससे आप 2-4 मिनट बात कर लीजिए। आपके शब्दों से मेरे अंदर ज्ञान की ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इसलिए वैसे व्यक्ति से बात करनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ये बहुत बड़ी विचित्र बातें हैं। चाणक्य ने भी कुछ बड़ी बात बोले हैं। मेघ जल के समान कोई जल नहीं, आत्मबल के समान कोई बल नहीं, आँख के समान कोई प्रकाश नहीं, आत्मबल और मनोबल बढ़ाने वाले सज्जन से कोई ऐसा शब्द नहीं। आपको सज्जनों
कोई भी आपको मिल जाए, जीवन में सफलता प्राप्त कर लीजिए। जिसके वाणी से आपके सफलता में सद्भावना मिले, वैसे से आप संगत कीजिए। जैसे अर्जुन की जीत कैसे हुई और कर्ण की हार कैसे हुई, जैसे कर्ण के साथ कोई ऐसा सारथी नहीं था जो कर्ण को आत्मबल नहीं बढ़ा सका, और अर्जुन के रथ पर कृष्ण भगवान बैठे थे, बाण नहीं चला रहे थे कृष्ण भगवान, लेकिन अपनी वाणी से अर्जुन के मनोबल को बढ़ाते रहते थे। आपके संगत में ऐसी उच्च विचार के लोग मिल जाए तो आपको आत्मबल बढ़ाकर आपके जीवन को धन्य कर सकता है, और गांव समाज अपने घर परिवार के प्रति समता सहानुभूति हो, आपका जीवन मंगलमय हो।